7 प्रज्ञावान गुरु। बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण। आध्यात्मिक गुरु के बारे में बौद्ध धर्म का क्या दृष्टिकोण है, इसकी छानबीन करने से पहले धर्म शब्द के अर्थ की समीक्षा करना उचित होगा, क्योंकि धर्म बौद्ध दर्शन का मूल आधार है। इसके कई अर्थों में से 3 अर्थ स्पष्ट हैं। पारमार्थिक दृष्टि से धर्म का पहला अर्थ है परम सत्य। वह सर्वोच्च शक्ति जो शाश्वत है, अरचित और अप्रकट है। इसे धर्मकाय भी कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ है धर्म का बुद्ध के रूप में अपने आप को इस संसार में प्रकट करना, जिसे बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा में निर्माण काय यानी रचित शरीर कहा गया है। इसी कारण धर्म को बुद्ध का सार तत्व कहा गया है। बुद्ध धर्म काय से अवतरित होते हैं और इस संसार में अपने आने का उद्देश्य पूरा करके पुनः धर्म काय में ही समा जाते हैं। तीसरी, व्यावहारिक दृष्टि से धर्म को साधन भी कहा जाता है। वह सच्चा या शाश्वत पथ अथवा मार्ग जिसका ज्ञान केवल बुद्ध महात्माओं को है और वे ही इसका उपदेश भी देते हैं। यह मार्ग स्वाभाविक रूप से मूल पारमार्थिक सत्य यानी धर्म काय तक पहुंचाता है। इस प्रकार धर्म को 3 अर्थों में लिया जा सकता है। पारमार्थिक सत्य, इसका प्रकट बुद्ध रूप अर्थात परम सत्य का मानव शरीर धारण करना, और वह साधन अथवा शक्ति जिसके द्वारा लोग पूर्ण ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आरंभिक पाली धर्म साहित्य में इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है कि धर्म ही बुद्ध की वास्तविक प्रकृति अथवा सार तत्व है। महात्मा बुद्ध ने इसमें स्वयं कहा है कि उन्हें एक मनुष्य मात्र समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। धर्म काय का साकार रूप होने के कारण धर्म ही उनका वास्तविक रूप है, जैसा कि वे अपने शिष्य वक्कली से कहते हैं। वक्कली, इस नश्वर शरीर में क्या रखा है? जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वही धम्म को देखता है। वक्कली, धम्म को देखते हुए वह मुझे देखता है और मुझे देखते हुए वह धम्म को देखता है। परवर्ती महायान धर्म ग्रंथ अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता यानी द परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्रा इन 8000 लाइन्स में महात्मा बुद्ध कहते हैं, धर्मकाय ही बुद्ध है, वही स्वामी है। परंतु हे भिक्षुओं, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर ही मेरा स्वरूप है। हे भिक्षुओं, तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म काय की प्राप्ति ही मेरी प्राप्ति है। वास्तव में हमारे अपने मूल स्वरूप और बुद्ध के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। धर्म हमारा सार तत्व और असली स्वभाव भी है, परंतु हम यह नहीं जानते कि सत्य का अनुभव कैसे करें। जिसे हम आम तौर पर अपना आत्म रूप समझते हैं वह सत्य नहीं है। जिसे हम अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का इतिहास समझते हैं वह हमारी वास्तविकता पर चढ़ा हुआ एक अस्थायी आवरण मात्र है। धर्म अथवा परम सत्य को अद्वैत माना गया है। इसके साथ एकात्म होने पर द्वैत का भ्रम समाप्त हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है तथा मैं और तू का भेद मिट जाता है। वज्र छेदिका प्रज्ञापारमिता यानी डायमंड सूत्र में से आगे दिए गए पद की अंतिम 2 पंक्तियों में संकेत मिलता है कि कर्ता कार्य अथवा ज्ञाता ज्ञेय के द्वैत भाव से परे जाने पर ही धर्म का साक्षात्कार हो सकता है। धर्म द्वारा ही बुद्ध को देखें। धर्म काय ही उनके उपदेश का स्रोत है। तथापि धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा नहीं जा सकता और कोई भी
इसे ज्ञेय रूप में नहीं जान सकता। डी.टी. सुजुकी कहते हैं कि संसार के लोगों की मुक्ति के लिए बुद्ध को उस परम सत्य धर्मकाय से भौतिक स्तर पर उतरना होगा। सुजुकी पश्चिमी विचारधारा के ईसाई मत के साथ इसकी समानता को सामने लाते हैं। हम ईसाई धर्म में ईश्वरत्व की धारणा की तुलना धर्मकाय से कर सकते हैं। बुद्धत्व का सार धर्मकाय है, परंतु जब तक बुद्ध अपने सार रूप में रहते हैं, तब तक जीवों से भरे इस संसार से निर्वाण यानी मुक्ति की कोई आशा नहीं कर सकता। बुद्ध को अपना मूल धाम छोड़ना होगा और उस रूप में अवतरित होना होगा जो इस धरती पर रहने वाले प्राणियों को ग्राह्य हो और जिसे वे समझ सकें। शब्द परम बुद्धत्व से ही प्रकट होता है और केवल वे ही इसे देख सकते हैं जो अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों द्वारा इसे देखने के लिए तैयार हों। इतिहास प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध उस परम सत्य धर्मकाय के साकार रूप थे। वे धर्मकाय से प्रकट हुए और अपना वास्तविक धर्म स्वरूप पहचानकर उन्होंने दूसरों को भी उस परम सत्य तक पहुंचने का उपदेश दिया और पुनः वापस धर्मकाय में ही समा गए। महात्मा बुद्ध इस संसार में केवल लोगों को मुक्त करने के लिए आए थे। जैसा कि वे कहते हैं, मैं तथागत हूं, कृतार्थ हूं, अजेय हूं। मैंने दूसरों के उद्धार के लिए इस संसार में जन्म लिया है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध से पहले जो बुद्ध महात्मा अवतरित हुए, उन्होंने भी वही कार्य किया जो गौतम बुद्ध ने किया। महायान बौद्ध धर्म में ऐसे असंख्य बुद्ध महात्माओं के बारे में चर्चा की गई है जो इस संसार के पीड़ित प्राणियों के प्रति अपार करुणा से भरकर धर्मकाय से यहाँ प्रकट हुए और दया एवं करुणा का अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद धर्मकाय में समा गए। चूंकि सभी बुद्ध अथवा ज्ञान संपन्न गुरु उसी एक परम सत्य से प्रकट होते हैं, अतः वे सब वास्तव में एक ही हैं। इसलिए अगर कोई अपने समय के बुद्ध महात्मा की शरण में जाता है तो समझो वह सभी बुद्ध महात्माओं की शरण में आ गया है। यही कारण है कि शांति देव ने अपने गुरु की शरण में जाते हुए कहा कि वह सभी बुद्ध महात्माओं की शरण में जा रहे हैं। आज के दिन मैं उन विजेताओं यानी बुद्धों की शरण में जा रहा हूं जो पूरे ब्रह्मांड के समर्थ स्वामी हैं, सभी भय का नाश करने वाले हैं और इस संसार की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। यहां इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि महात्मा बुद्ध किसी नए धर्म के संस्थापक नहीं थे, परंतु वे पुरातन तथा शाश्वत धर्म को खोजने वाले और उसका प्रचार करने वाले थे। सत्य सदैव अपरिवर्तनशील रहता है तथा इसकी ओर ले जाने वाला मार्ग भी सदैव एक ही रहता है। यद्यपि सिद्धार्थ गौतम के रूप में धरती पर अवतरित होने वाले महात्मा बुद्ध से न तो धर्म की शुरुआत हुई और न ही वे इसका आधार हैं, परंतु धर्म का प्रकाशन निश्चित रूप से उनके द्वारा हुआ। वे एक माध्यम थे जिनके द्वारा उन लोगों को धर्म का ज्ञान हुआ जो उनके संपर्क में आए। धर्म को प्रकट करने और उसका उपदेश देने के लिए हमें बुद्ध अथवा बोधिसत्व की आवश्यकता होती है और धर्म अपने प्रकाशन के लिए बुद्ध अथवा बोधिसत्व पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, एक बोधिसत्व यानी पाली में बोधिसत्व पूर्ण ज्ञान प्राप्त जीवात्मा, यह नाम उसे दिया जाता है जिसके भीतर अपार करुणा से प्रेरित होकर सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा जागृत होती है। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की होती है कि वे
तब तक जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं आएंगे जब तक अन्य सभी चेतन प्राणी निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेते। पाली भाषा के आरंभिक धर्म साहित्य में महात्मा बुद्ध यह तथ्य सामने लाते हैं कि धर्म को देखना और समझना बहुत कठिन है, क्योंकि यह सामान्य बुद्धि और तर्क से परे है। परंतु साथ ही वे यह भी कहते हैं कि धर्म के अपने साक्षात अनुभव के आधार पर ही उन्होंने दूसरों को उपदेश दिया है। यह दूसरा यानी अलौकिक धम्म गूढ़ है। इसे देखना और समझना कठिन है। यह प्रशांत है, श्रेष्ठ है, बुद्धि से परे है तथा सूक्ष्म है। इसे केवल प्रज्ञावान ही समझ सकते हैं। इसका स्वयं अनुभव और साक्षात्कार प्राप्त करके तथागत इसका उपदेश देते हैं। जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें अपने समय के प्रबुद्ध गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसा कि 8वीं शताब्दी के एक महासिद्ध अनंग वज्र ने प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि में कहा है, इसलिए एक विवेकशील मनुष्य को एक सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण गुरु की शरण प्राप्त किए बिना करोड़ों युगों तक भी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, और सत्य का ज्ञान प्राप्त किए बिना परम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे बिना बीज के बढ़िया से बढ़िया खेत में भी पौधा उगाया नहीं जा सकता। इसलिए जब कभी अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति की ऐसे गुरु से भेंट हो जाए जो सत्य के ज्ञाता हैं, ज्ञान और साधन की शिक्षा देने वाले हैं, उस अलौकिक विरासत को प्राप्त कर चुके हैं जो हर इच्छा पूर्ण करने वाली चिंतामणि के समान अद्भुत हैं, और उस मार्ग से भली भांति परिचित हैं जो दुविधाओं से मुक्त हैं, तो उस व्यक्ति को पूरी श्रद्धा से ऐसे सद्गुरु का आदर सत्कार करना चाहिए, यदि वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो। सद्गुरु की तेजस्विता के प्रभाव से ही उस अनंत ज्ञान के परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे प्राप्त करना इस चराचर त्रिलोकी के सभी प्राणियों का सर्वोच्च लक्ष्य है। एक पूर्ण ज्ञान प्राप्त गुरु से भेंट होना और उनसे दीक्षा प्राप्त करना अथवा सच्चे आध्यात्मिक मार्ग में दीक्षित होना परम सौभाग्य की बात है। और दूसरा बड़ा सौभाग्य है गुरु के बताए उपदेशानुसार पूरी लगन से अभ्यास में जुट जाना। इस प्रकार मनुष्य जीवन की क्षमता का वास्तव में पूरा लाभ उठाया जा सकता है। महायान बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध व्याख्याता शांतिदेव बताते हैं कि दीक्षा प्राप्ति का अर्थ है बुद्ध के आध्यात्मिक परिवार में उनके पुत्र अथवा पुत्री के रूप में नया जन्म लेना। अब मेरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। आज मेरा बुद्ध के परिवार में पुनर्जन्म हुआ है और अब मैं बुद्ध का पुत्र हूं। अब मेरा आचरण मेरे परिवार के अनुकूल होना चाहिए, ताकि मैं अपने निर्मल परिवार पर कोई कलंक न लगने दूं। कोरियाई सद्गुरु शिनूल अपनी पुस्तक सीक्रेट्स ऑन कल्टिवेटिंग द माइंड में गुरु तान सिया जू शुन की वाणी वैन चू यिन से यह उद्धरण देते हुए कहते हैं कि धर्म का, हमारे बुद्ध स्वभाव का और हमारे सार स्वरूप का अपने अंतर में इस भौतिक शरीर के भीतर साक्षात्कार किया जा सकता है। अगर तुम बुद्ध बनना चाहते हो तो यह समझ लो कि बुद्ध ही मन है। ध्यान दें, यहां मन से तात्पर्य है अपरिवर्तनशील सार तत्व, ना कि बदलने वाला यह मन एवं शरीर जहां से हमारी सोच समझ उत्पन्न होती है।
तुम दूर कहीं मन की खोज कैसे कर सकते हो? यह शरीर से बाहर नहीं है। भौतिक शरीर मायावी है, क्योंकि यह जन्म तथा मृत्यु के दायरे में है। वास्तविक मन आकाश के समान है, क्योंकि इसका ना तो अंत होता है और ना यह बदलता ही है। इसलिए कहा जाता है, ये सैकड़ों हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी और अग्नि तथा वायु में समा जाएंगी, परंतु एक अलौकिक शक्ति है जो दिव्य है और लोक तथा परलोक में सर्वत्र व्याप्त है। यह बड़ी दुखदायी स्थिति है। लोग इतने समय तक भ्रम में पड़े रहे हैं। वे नहीं पहचान पाते कि उनका मन ही वास्तव में बुद्ध है। वे नहीं समझते कि उनका अपना स्वरूप ही वास्तव में धर्म है। वे धर्म की खोज करना चाहते हैं, परंतु वे पवित्र पुरुषों को बाहर दूर दूर तक ढूंढते फिरते हैं। वे बुद्ध की खोज करना चाहते हैं, परंतु वे अपने मन की जांच नहीं करते। अगर तुम झूठी चीजों से बंधे रहने की आदत को छोड़ दोगे, तो तुम बुद्ध के समान ही हो जाओगे। चूंकि यह बुद्ध स्वभाव इस समय भी तुम्हारी देह में मौजूद है, तो फिर तुम इसे व्यर्थ में बाहर क्यों ढूंढते फिरते हो? निर्वाण को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे महात्मा जिन्होंने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया है, वे केवल हम पर दया करके उपदेश देते हैं और परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, ताकि हम उसका साक्षात्कार कर सकें और उसमें समा सकें। वे हमें चेताते हैं कि हम जन्म तथा मृत्यु के विनाशकारी चक्र में फंसे हुए हैं। अतः जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान बने रहते हैं, हम भीषण दुख भोगते रहते हैं और उस परम सत्य तक पहुंचने में असफल रहते हैं जहां से हम आए हैं। तिब्बत के बौद्ध गुरु लोंगचेनपा कहते हैं, जिस प्रकार एक रोगी को एक चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जनता को शासक की, एक अकेले यात्री को मार्गदर्शक की, एक व्यापारी को व्यापार संघ के व्यवस्थापक की और एक मल्लाह को किश्ती की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, बुराई को हानि रहित बनाने के लिए, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें एक गुरु पर भरोसा करना होगा। द गुड विशेज ऑफ द ऑल गुड बुद्ध समंत भद्र में दिए गए आदि बुद्ध के धर्म उपदेश में बुद्धत्व प्राप्त न होने तथा उस परम सत्य के साथ जो सबका मूल स्रोत है, एकाकार न होने के दुष्परिणामों की चर्चा की गई है। सबका आधार स्रोत वह परम सत्य अरचित यानी अप्रकट, अमिश्रित, स्वतंत्र मानसिक धारणाओं तथा शाब्दिक परिभाषाओं से परे है। उसका साक्षात्कार करना ही बुद्धत्व प्राप्त करना है। उसका साक्षात्कार न होने का अर्थ है संसार में भटकना। अपने मूल स्रोत उस परम सत्य को जाने बिना प्राणी पाप कर्म करते आए हैं। वे अचेतना के अंधकार में डूबे रहे, जिसमें से अज्ञानता और पाप की उत्पत्ति हुई। पाप कर्मों में डूबा हुआ और अज्ञानता में जकड़ा हुआ ज्ञाता भ्रमित और भयभीत हो गया। ऐसी स्थिति में मैं और अन्य की धारणाएं उत्पन्न हुईं, साथ ही साथ घृणा की भी उत्पत्ति हुई। जब ये धारणाएं दृढ़ हो गईं, तब संसार के क्रमिक विकास की एक निरंतर धारा उत्पन्न हो गई। बौद्ध धर्म के अनुसार हम दुखों के अनंत जाल में फंसे हुए हैं। फिर भी हम प्रकाश की खोज नहीं करते। हम इतने अंधे और अज्ञानी हो गए हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं या हमें कहां जाना है। यद्यपि अपने भ्रमों के कारण
हम अपने आप को बहुत योग्य और बुद्धिमान समझते हैं और सोचते हैं कि हम स्वयं इसमें से निकल पाएंगे। इस प्रकार हम न केवल अज्ञानी ही हैं, अपितु इस तथ्य से भी अनजान हैं कि हम अज्ञानी हैं। सांसारिक रागों की अग्नि और हमारी अज्ञानता की जटिल अवस्था को देखते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, इस संसार में हंसी खुशी कैसे हो सकती है, आनंद कैसे हो सकता है, जबकि यह संसार हमेशा जल रहा है। सारा संसार अज्ञानता में पड़ा है। यहाँ कोई विरला ही देख सकता है। जो व्यक्ति अपनी अज्ञानता से परिचित है, उसे कम से कम इतना विवेक तो है कि वह अज्ञानी है। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को विवेकशील समझता है, वही सचमुच में अज्ञानी है। पूरी तरह अज्ञान में पड़े हुए, अंधकार में भटकते हुए और जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हम केवल अपने प्रयासों से ही कैसे अपनी वास्तविकता को अथवा उस परम सत्य को जान सकते हैं? क्या बिना किसी प्रज्ञावान गुरु की सहायता तथा मार्गदर्शन के हम अपने आप को दुखों से निकाल सकते हैं और मुक्ति अथवा निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं? बुद्ध की शरण में जाना। यह जाना माना तथ्य है कि व्यक्ति बुद्ध की शरण ग्रहण करके ही बौद्ध संघ में प्रवेश पा सकता है। बुद्ध की शरण में आने का क्या अर्थ है? बुद्ध की शरण ग्रहण करने अथवा अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में आने का अर्थ है उन पर पूर्ण भरोसा होना और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना। बौद्ध धर्म में इस बात को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे मार्ग का मूल कहा जाता है। इसकी व्याख्या करते हुए पाबोंका रिनपोचे कहते हैं, यह हमारे अभ्यास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। मार्ग का मूल ये शब्द हमें स्पष्ट करते हैं कि एक वृक्ष के सभी पत्ते, फल आदि उसकी जड़ों के ही परिणाम हैं। इसी प्रकार व्यक्ति का समस्त आंतरिक ज्ञान और उसकी सभी अनुभूतियां उसके अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रति पूर्ण श्रद्धा के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। परम सत्य के साथ एकात्म होने तक की सभी आंतरिक अनुभूतियां हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमें अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रति पूर्ण श्रद्धा होगी। इसलिए अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रति आरंभ से ही पूर्ण श्रद्धा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध परंपरा में व्यक्ति त्रिरत्न की शरण लेता है और यह त्रिरत्न हैं बुद्ध यानी आध्यात्मिक गुरु, धर्म यानी उपदेश और संघ यानी आंतरिक साधना करने वालों का समुदाय। इस त्रिरत्न में बुद्ध अथवा आध्यात्मिक गुरु का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि अन्य दो उसी के ऊपर निर्भर हैं। पेट्रोल रिनपोचे स्पष्ट करते हैं, अपने गुरु की ओर देखो। वे आध्यात्मिक मित्र बुद्ध हैं जो सच्चे रत्न के रूप में आपकी यहीं इस संसार में और अभी इसी जीवन में उपदेश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने ज्ञान संपन्न गुरु द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को धर्म रत्न समझो। तुम्हारे लिए गुरु ही प्रमुख शरण हैं, इसलिए उन्हें त्रिरत्न के सार तत्व के रूप में पहचानो। पूरे विश्वास के साथ उनका अनुगमन करो और हर पल उनके आगे प्रार्थना करते रहो। याद रखो कि अपने किसी भी कार्य, वचन अथवा विचार द्वारा उन्हें नाराज करने का अर्थ है समस्त शरणों को त्याग देना। इसलिए निरंतर उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करो। आपको चाहे कैसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, चाहे वह दुखमय हो या सुखमय,
अच्छी हो या बुरी, दुख तकलीफ हो या बीमारी, अपने आप को पूरी तरह एकमात्र गुरु रूपी रत्न के हाथों में सौंप दो। वे आगे कहते हैं, उनकी शरण में आकर तुम अपने अंतर में मुक्ति का बीज बो देते हो। अंततः यह तुम्हें बुद्धत्व की अवस्था तक ले जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म में मनुष्य केवल अपने प्रयासों से ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकता। अतः निर्वाण प्राप्त करने के लिए उसे एक प्रज्ञावान और करुणामय गुरु की खोज करना और उनकी शरण लेना अत्यंत आवश्यक है। गुरु की अनिवार्यता। वे आध्यात्मिक ज्ञानी जो अपने गुरुओं की सहायता से आंतरिक लोकों की यात्रा करते हुए परम धाम तक पहुंचे हैं, पूरे अधिकार से कहते हैं कि आंतरिक आध्यात्मिक मार्ग में बहुत से जोखिम और खतरे हैं, और जब तक एक समर्थ गुरु की सहायता और मार्गदर्शन न प्राप्त हो, लोगों का मार्ग से भटक जाना निश्चित है। पेट्रोल रिनपोचे एक आध्यात्मिक सद्गुरु की आवश्यकता के संबंध में अपने गुरु जिग्मे ग्याल्वे न्यूगु के विचार प्रस्तुत करते हैं। जब मुक्ति तथा पूर्ण ज्ञान के मार्ग पर चलने की बात आती है, तो हम उस अंधे आदमी के समान भ्रमित चित्त हो जाते हैं जो एक सुनसान मैदान के बीचों बीच अकेला भटक रहा है। किसी भी सूत्र, तंत्र अथवा शास्त्र में यह चर्चा नहीं की गई है कि किसी व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण किए बिना पूर्ण बुद्धत्व की प्राप्ति हुई हो। हम स्वयं ही देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने इस मार्ग के प्रत्येक चरण पर केवल अपने प्रयास और योग्यता के बल पर परिपूर्णता प्राप्त नहीं की है। जापान के गुरु एहेई दोजेन ज़ेनजी अपने ग्रंथ पॉइंट्स टू वॉच इन प्रैक्टिसिंग द वे में कहते हैं कि केवल एक आध्यात्मिक ज्ञानी ही साधकों को वह मार्ग दिखा सकता है जो मन की सीमाओं से परे है। साधकों, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि बुद्ध का मार्ग विचार, विवेक, दृष्टि, ध्यान, धारणा और बौद्धिक विश्लेषण से परे है। यदि बुद्ध का मार्ग इन मानसिक गतिविधियों के दायरे में होता, तो तुम्हें अब तक जागृति क्यों नहीं प्राप्त हुई, जबकि तुम सदा इस दायरे में रहते और कार्य करते रहे हो? इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें सोच विचार अथवा बुद्धिमानी का सहारा नहीं लेना चाहिए। तुम जो सदैव ऐसी चीजों जैसे सोच विचार आदि से प्रभावित रहते हो, अगर तुम अपने आप को देखो तो यह बात तुम्हें वैसे ही स्पष्ट हो जाएगी जैसे एक प्रकाशमान शीशे में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। वह द्वार जिससे होकर तुम इस मार्ग में प्रवेश कर सकते हो, उसे केवल एक ऐसे गुरु ही दिखा सकते हैं जिन्होंने धर्म की प्राप्ति कर ली हो। शाब्दिक और शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले विद्वान इस द्वार तक नहीं पहुंच सकते। आध्यात्मिक मार्ग के ज्ञान के लिए एक जीवित मार्गदर्शक की आवश्यकता पर पहले एक साधारण दृष्टि से ही विचार करें। अपने दैनिक जीवन से जुड़े आम दुनियावी कार्यों में भी हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने अथवा कोई हुनर सीखने के लिए हमें एक मार्गदर्शक, गुरु अथवा सहायक की आवश्यकता पड़ती है। बाल्यावस्था में हमें खाना पीना, बोलना और चलना आदि सीखने के लिए अपने माता पिता, संरक्षकों, मित्रों और संबंधियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जब हम बड़े होकर मोटर गाड़ी चलाना अथवा हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहते हैं, तो उस समय भी हमें एक गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार एक डॉक्टर अथवा इंजीनियर बनने के लिए हमें एक योग्य डॉक्टर अथवा इंजीनियर के निरीक्षण में
प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। केवल पुस्तक पढ़ लेने से या पहले हो चुके प्रसिद्ध चालकों यानी ड्राइवरों, विमान चालकों, चिकित्सकों अथवा इंजीनियरों को याद करने और उनकी प्रशंसा करने से ही हम इस संसार के किसी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता अन्य विषयों की तुलना में एक बहुत ही कठिन तथा जटिल विषय है, क्योंकि यहाँ हम उस परम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो मन तथा साधारण इंद्रियों की पहुंच से परे है। आध्यात्मिक विषयों के संबंध में हम अपने आप को पूरी तरह से अंधे, बहरे, खोए हुए और भ्रमित पाते हैं। बिना एक योग्य मार्गदर्शक और आध्यात्मिक ज्ञानी की सहायता तथा मार्गदर्शन के हमारे लिए स्वयं सही मार्ग की खोज करना, जन्म मरण से छुटकारा पाना तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। हमारे सांसारिक जीवन से कुछ उदाहरण देकर पेट्रोल रिनपोचे एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पर बल देते हुए कहते हैं, रोगी एक कुशल चिकित्सक के उपचार पर भरोसा करते हैं। खतरों से भरे मार्ग पर चलने वाले यात्री एक साहसी अंगरक्षक पर भरोसा करते हैं। शत्रुओं, लुटेरों अथवा जंगली जानवरों से भयभीत लोग अपनी सुरक्षा के लिए साथी से सुरक्षा की आशा करते हैं। समुद्र पार जाने वाले सौदागर जहाज के कप्तान पर भरोसा करते हैं। नाव में बैठकर दरिया पार करने के इच्छुक यात्री नाविक पर भरोसा करते हैं। इसी प्रकार मृत्यु, पुनर्जन्म तथा विकारों से बचाव के लिए हमें किसी गुरु, किसी आध्यात्मिक मित्र द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, और वह यानी गुरु एक विशाल समुद्री जहाज है जो हमें भवसागर से पार ले जाता है। वह उस दिव्य मार्ग का विश्वसनीय मार्गदर्शक है। विकारों और कर्मों की दहकती आग को शांत करने वाले अमृत की वर्षा है। अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाला सूर्य तथा चंद्रमा है। वह अपार सहनशील धरती जैसा है। वह सहायता तथा सुख शांति का स्रोत कल्प वृक्ष है। धर्म की निधि को संभाले रखने वाला श्रेष्ठ पात्र है। चिंतामणि से भी कहीं बढ़कर सभी वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। वह सबको समान भाव से प्रेम करने वाला पिता और माता है। विक्रमशिला के प्रसिद्ध भारतीय आचार्य अतीश, जिन्हें दीपंकर भी कहा जाता है और जिन्होंने अपने जीवन काल के अंतिम 10 वर्ष तिब्बत में रहकर महात्मा बुद्ध के उपदेश को पुनः सक्रिय किया, उनसे किसी ने एक बार यह प्रश्न पूछा, अगर कोई मुक्ति और पूर्ण सर्वज्ञता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, धार्मिक ग्रंथ और उनकी व्याख्या अथवा एक गुरु द्वारा दिया गया मौखिक उपदेश? गुरु द्वारा दिया गया उपदेश, अतीश ने उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि जब अभ्यास करने की बारी आती है तो भले ही तुम्हें पूरा त्रिपिटक याद हो और तुम दर्शन शास्त्र में भी पारंगत हो, फिर भी गुरु के व्यावहारिक मार्गदर्शन के बिना तुम धर्म के साथ नहीं जुड़ सकोगे। किसी के लिए सद्गुरु के उपदेशानुसार आध्यात्मिक अभ्यास में सफलतापूर्वक लगने के लिए पहले अपने समय के गुरु द्वारा शिष्य रूप में स्वीकार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, यदि तुम धर्म का अभ्यास आरंभ भी कर लो, तब भी जब तक तुम किसी आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्वीकार नहीं कर लिए जाते, तब तक यह सब व्यर्थ है। बौद्ध योगी सरह के अनुसार बिना गुरु के मनुष्य द्वारा किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास
व्यर्थ है और सारे धार्मिक ग्रंथों और टीकाओं का भी कोई महत्व नहीं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति सभी कष्टों को हर लेने वाले गुरु के अमृत तुल्य उपदेश का रसपान नहीं करते, वे धर्म ग्रंथों के दुखों भरे मरुस्थल में प्यास से व्याकुल होकर थके मांदे मृत्यु को प्राप्त होंगे। पाबोंका रिनपोचे डिस्कोर्सेस ऑन द पाथ टू एनलाइटनमेंट में बार बार गुरु की अनिवार्यता की चर्चा करते हैं और साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि गुरु के बिना धर्म ग्रंथों का कोई महत्व नहीं है। वे कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि वे गुरु की शरण में आए बिना केवल पुस्तकें पढ़कर ही मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु केवल पुस्तकें पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें एक समर्थ गुरु पर भरोसा करना ही होगा। यदि तुम गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते, तो तुम मार्ग पर थोड़ी सी भी उन्नति नहीं कर सकते, चाहे तुम अभ्यास का कोई भी ढंग क्यों न अपनाओ। परंतु यदि तुम गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हो, तो शीघ्र ही परम सत्य से एकात्मकता की वह अवस्था प्राप्त कर लोगे, जिसे सामान्यतः प्राप्त करने में कई युग बीत जाते हैं। वे नागार्जुन द्वारा दिए गए इस आश्वासन का हवाला देते हैं, यदि तुम गुरु की कृपा द्वारा उनके कल्याणकारी उपदेश को ग्रहण करते हो, तब तुम मुक्ति प्राप्त कर ही लोगे। भले ही तुम सोचो कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के एक अत्यंत प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद में, जिसे स्वयं बुद्ध की वाणी भी कहा जाता है, यह बताया गया है कि एक पूर्ण सद्गुरु के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करने की तुलना में यज्ञ आदि साधनाएं व्यर्थ हैं। 100 वर्षों तक प्रत्येक महीने हजारों यज्ञ करने से कहीं श्रेष्ठ है वह एक क्षण जो किसी पूर्ण महात्मा के आदर सत्कार में बिताया जाए। यहाँ एक पूर्ण महात्मा का सत्कार करने से अर्थ है एक सच्चे अथवा पूर्ण गुरु के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करना। इस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार एक प्रज्ञावान और करुणामय गुरु की खोज करना और उनके निर्देशों का अत्यंत श्रद्धापूर्वक पालन करना आंतरिक यात्रा के जोखिम तथा खतरों से बचने और परम लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए गंपोपा ने आगे कही गई बातों पर बहुत अधिक बल देकर इन्हें अनिवार्य माना है। मोक्ष के मार्ग पर मार्ग दिखलाने वाले एक समर्थ गुरु तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं। एक प्रज्ञावान गुरु द्वारा दिए गए विशेष निर्देश जो तुम्हें भटकाने वाले मार्गों, प्रलोभनों, जोखिम तथा खतरों से बचने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, अनिवार्य हैं। जब हम बीमार हों तो हमें एक ऐसे योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए जो हमें इस समय उपलब्ध है। पिछले समय में हो चुके चिकित्सक, चाहे वे कितने भी योग्य क्यों न रहे हों, इस समय हमारा इलाज नहीं कर सकते। इसी प्रकार पहले हो चुके कोई भी बुद्ध इस समय हमारे आध्यात्मिक रोग का उपचार नहीं कर सकते। जैसा कि पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, जब लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, वे एक योग्य चिकित्सक के पास जाते हैं। वे चिकित्सक के निर्देशों का पालन करते हैं, उसके द्वारा बताई गई दवा लेते हैं और रोग से छुटकारा पाने तथा स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें एक सच्चे गुरु रूपी योग्य चिकित्सक के निर्देशों का पालन करके तथा धर्म रूपी औषधि लेकर अपने कर्मों, विकारों
और दुख संताप आदि रोगों का उपचार करना चाहिए। वे अरेंज लाइक अ ट्री सूत्र में से उदाहरण देते हैं। हे साधुजन, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम एक रोगी हो। धर्म तुम्हारी औषधि है। तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु तुम्हारा कुशल चिकित्सक है और लगनशील अभ्यास तुम्हारे स्वस्थ होने का साधन है। ऐसे ही विचार पाबोंका रिनपोचे भी व्यक्त करते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं और हमारी बीमारी 1-2 महीने तक बनी रहती है तो हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। लेकिन सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक हम भ्रमरूपी रोग से ग्रस्त हैं। हमारे लिए इस रोग से मुक्त होना तब तक असंभव है जब तक हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं ढूंढ लेते। इसलिए वे विवेकशील व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने अहंकार का पूरी तरह दमन कर लेना चाहिए। जिस प्रकार रोगी स्वस्थ होने के लिए अपने चिकित्सकों पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार एक साधक को निष्ठापूर्वक किसी आध्यात्मिक गुरु पर निर्भर करना चाहिए। सद्धर्म पुंडरीक यानी लोटस सूत्र में बुद्ध का एक महान चिकित्सक के रूप में चित्रण किया गया है, जो विश्व में सर्वत्र फैले हुए अज्ञानता के दीर्घ रोग की अचूक औषधि लेकर इस संसार में अवतरित होते हैं। सर्वज्ञ तथा दयालु तथागत जो सर्वश्रेष्ठ हैं, घोर अज्ञानता से भ्रमित इस संसार में एक महान चिकित्सक के रूप में प्रकट होते हैं। जीवित गुरु की आवश्यकता। जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु के अनिवार्य होने की बात करते हैं, तो इससे हमारा अभिप्राय एक जीवित गुरु अर्थात हमारे समय के गुरु से है। हम पहले ही देख चुके हैं कि बुद्ध महात्मा धर्मकाय से अवतरित होते हैं और देह त्यागने के बाद पुनः उसी परम सत्य में समा जाते हैं। वे फिर उस परम सत्य के साथ एकाकार हो जाते हैं जिसमें से वे प्रकट होते हैं। मानव देह धारण करके इस संसार में आने का उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि वे अपने समय के लोगों के संपर्क में आ सकें और उन्हें जन्म मरण के दुखदायी चक्र से मुक्त होने तथा उस परम सत्य में लीन हो जाने की युक्ति बता सकें। दया तथा करुणा का अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद ये गुरु फिर हमें सहायता देने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपलब्ध नहीं होते। अतः हमें अपने समय के एक जीवित सद्गुरु, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। केवल एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के साथ कारगर ढंग से बातचीत कर सकता है और अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को समझने में उसकी सहायता कर सकता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। बौद्ध धर्म में यह स्पष्ट है कि केवल एक जीवित मार्गदर्शक ही किसी व्यक्ति का सच्चा रक्षक, गुरु और मुक्तिदाता हो सकता है। एक जीवित गुरु के निरीक्षण में अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है, इसे ज़ेन गुरु बसुई ने उस समय स्पष्ट किया जब किसी ने उनसे जिज़ो नाम के एक श्रेष्ठ अभ्यासी के बारे में पूछा। जिज़ो एक प्रसिद्ध बोधिसत्व थे जिनका नाम पूर्वी एशिया में प्रचलित बौद्ध धर्म में बड़े सम्मान से लिया जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी उनका वर्णन आता है। जिज़ो बोधिसत्व के सूत्र में लिखा है, उन युगों में जब बुद्ध नहीं होते हैं, बोधिसत्व यानी जिज़ो प्रतिदिन सवेरे उठकर कई तरह की समाधि में प्रवेश करते हैं और विविध प्रकार के नरकों में दुख भोग रही साधारण जीवात्माओं को पीड़ा मुक्त करते हैं। यदि इन वचनों का यह अभिप्राय है
कि 6 लोकों में फंसे हुए प्राणियों के हित के लिए यह जिजो बोधिसत्व द्वारा अपनाया गया एक उपाय कौशल्य है, तो जो लोग इस बोधिसत्व के समक्ष पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे वे बुराई के मार्ग का शिकार नहीं होंगे। परंतु फिर वे लोग निर्वाण क्यों प्राप्त करना चाहेंगे? वे तो सीधे जिजो से मार्गदर्शन पाने के लिए ही प्रार्थना करेंगे। इस तर्क के बारे में आपका क्या विचार है? बसुई ने उत्तर दिया, आपने यह प्रश्न किस उद्देश्य से किया है? जीवन तथा मृत्यु के महान विषय को समझने के लिए। तो फिर आप बोधिसत्व जिजो से ही क्यों नहीं पूछ लेते? मैंने केवल उनका नाम सुना है, उनका चित्र तथा मूर्ति ही देखी है। मैंने स्वयं कभी उनका साक्षात दर्शन नहीं किया है। मैं उनसे कैसे पूछ सकता हूं? यदि वे तुम्हें इस समय जीवन और मृत्यु के महान विषय पर उपदेश नहीं दे सकते, तो आज के इस संसार के जीवों के लिए वे उपयुक्त गुरु नहीं हैं। यदि वे इस समय के संसार के लिए उपयुक्त गुरु नहीं हैं, तो संसार छोड़ने के बाद वे आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग देहधारी सद्गुरु की आवश्यकता पर संदेह करते हैं या इसे मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वह परम सत्य या परमात्मा निराकार धर्म काय बुद्ध स्वयं एक देहधारी गुरु का उद्देश्य पूरा करने में समर्थ हैं। कुछ अन्य लोगों का यह मत है कि पहले हो चुके गुरुओं में से कोई गुरु हमेशा उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। कुछ और लोग भी हैं जो किसी धर्म ग्रंथ या पवित्र ग्रंथ को ही अपना गुरु समझते हैं। बौद्ध गुरु लोगों को इन सभी भ्रमपूर्ण धारणाओं से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई पूर्वकालीन गुरु जो निर्वाण प्राप्त करके उस परम सत्य के साथ एकाकार हो गए हैं और इस प्रकार हमारी पहुंच से बाहर हैं, इस समय हमारी सहायता तथा मार्गदर्शन कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हम सीधे उस परम सत्य पर ही निर्भर कर सकते थे। फिर तो किसी भी समय किसी भी गुरु की आवश्यकता न होती। परंतु यदि पूर्व काल में कभी भी किसी गुरु की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक गुरु मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ अवतरित हुए, तो निश्चित रूप से वह आवश्यकता आज भी विद्यमान है। यह सोचना असंगत है कि प्रकृति का नियम बदल गया है और आज के जिज्ञासुओं की जरूरतें पूरी करने के लिए कोई गुरु अवतरित नहीं होंगे। यदि एक बार गुरु की जरूरत होती है तो हमेशा उनकी जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में, अगर हम वर्तमान समय के गुरु की आवश्यकता को नकार देते हैं, तो हमें हर युग में हर काल में गुरुओं के आने की आवश्यकता को नकारने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह सत्य है कि बहुत से गुरु आए हैं और बौद्ध गुरु भी इस बात पर बल देते हैं कि उस अलौकिक धर्मकाय से साक्षात्कार तभी हो सकता है जब हम एक जीवित बुद्ध महात्मा अथवा प्रबुद्ध गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें। मानव रूप में बुद्ध केवल किसी विशेष समय और स्थान पर ही प्रकट हो सकते हैं, पर अपनी अज्ञानता की अवस्था में हमारी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम पहले हो चुके गुरुओं से अधिक मोहित होते हैं और आज के गुरुओं के महत्व को कम समझते हैं, जबकि सभी गुरु वास्तव में एक ही होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले हो चुके गुरु परम सत्य का साकार रूप थे। वे अपने समय के लोगों को उपदेश देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह से समर्थ थे और उनके जीवन से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। परंतु
परम सत्य में लीन हो जाने के बाद वे हमें उपदेश देने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज उपलब्ध नहीं हैं। जिन धर्म ग्रंथों में महात्मा बुद्ध तथा अन्य प्रबुद्ध गुरुओं के जीवन का उल्लेख है और उनके नैतिक तथा आध्यात्मिक उपदेशों का सार दिया गया है, वे धर्म ग्रंथ जीवित गुरु की भूमिका नहीं निभा सकते और न ही उनका स्थान ले सकते हैं। करुणा से भरे एक जीवित गुरु ही अपने शिष्यों के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वे उनकी शंकाओं को दूर करते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें स्वयं मार्गदर्शन तथा सहारा देते हैं। धर्म ग्रंथों अथवा पवित्र पुस्तकों से निश्चित रूप से बहुत सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि वे अध्यात्म में हमारी रुचि जागृत करते हैं और साथ ही साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक उपदेशों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा भी देते हैं। इन्हें पढ़कर व्यक्ति को नैतिक मार्गदर्शन तथा प्रेरणा मिल सकती है, परंतु निर्जीव होने के कारण ये ग्रंथ लोगों के साथ सीधा संवाद नहीं कर सकते और न ही उनकी वर्तमान समस्याओं और उलझनों का समाधान कर सकते हैं। एक चित्र अथवा मूर्ति निर्जीव होने के कारण हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकती। केवल जीवित मनुष्य ही दूसरे मनुष्यों से संबंध बना सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक मृत और एक जीवित व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो सकता, चाहे वह गुरु और शिष्य का संबंध ही क्यों न हो। हम पहले हो चुके गुरुओं की केवल धुंधली कल्पना ही कर सकते हैं। उनके साथ कोई बातचीत या सार्थक रूप से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने और सुनने में असमर्थ हैं। पाबोंका रिनपोचे स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के वे खोजी जिन्हें गौतम बुद्ध के जीवन काल में उनसे उपदेश ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उनके लिए प्रबुद्ध महात्मा अब यहाँ उनके स्तर पर आते हैं। वे कहते हैं, बुद्ध हमारे लिए देह रूप में प्रकट हुए, यानी श्रेष्ठ निर्माणकाय रूप में, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं था कि हम उस रूप में उनसे धर्मोपदेश ग्रहण कर पाते। अतः हमें किसी ऐसे प्रबुद्ध गुरु के शरीर रूप की आवश्यकता है जो हमारे सौभाग्य के स्तर पर हमें धर्म का उपदेश दे सके। इस प्रकार विजेता बुद्ध हमारे हित के लिए गुरुओं के रूप में 10 दिशाओं में प्रकट होते रहते हैं। अपने जीवित गुरु पर भरोसा करने के फल की चर्चा करते हुए वे एसेंस ऑफ नेक्टर में से यह उदाहरण देते हैं, जब तुम अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक पर पूरा भरोसा करते हो, तो फिर तुम शीघ्र ही आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध महात्मा इसे जानते हैं और अपने गुरु के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरु ही समस्त सुख और आनंद के स्रोत हैं और इस संसार यानी जन्म और मरण का चक्र तथा निम्न लोकों के दुखों से हमें छुटकारा दिलाने का एकमात्र साधन है। पेट्रोल रिनपोचे भी स्पष्ट करते हैं, आध्यात्मिक गुरु स्वयं बुद्ध के समान होते हैं। वे पूर्वकालीन बुद्ध महात्माओं के संदेशवाहक होते हैं। वर्तमान समय में स्वयं बुद्ध का मूर्त रूप होते हैं और अपने उपदेश के द्वारा भविष्य में होने वाले बुद्ध महात्माओं का स्रोत होते हैं। प्रायः लोगों का पहले हो चुके महात्मा के प्रति विशेष आकर्षण होता है। इस प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पाबोंका रिनपोचे हमें सदा प्ररुदित का उदाहरण देते हैं, जो कुछ समय पहले
एक प्रख्यात बोधिसत्व हुए हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा असंख्य बुद्ध महात्माओं से भेंट होने के बावजूद भी उन्हें तब तक संतुष्टि नहीं हुई जब तक वे अपने गुरु धर्मोदगत से नहीं मिले। जैसा कि पाबोंगका रिनपोचे कहते हैं, अगर हम एक बुद्ध से मिलते हैं और हमें यह विचार आता है कि यह बुद्ध मेरे गुरु से श्रेष्ठ हैं, तो यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। परंतु सदा प्ररोदित असंख्य बुद्ध महात्माओं को देखकर भी संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने गुरु यानी अपने गुरु की खोज की। यह बात ध्यान देने योग्य है। अगर हमारी ऐसे गुरु से भेंट नहीं होती जिनके साथ हमारे कर्मों का संबंध है, तो समझो हमने सबसे अधिक हितकारी पदार्थ खो दिया है। अगर हम अपने जीवन काल में गुरु से मिलने का प्रयास नहीं करते, तो हम वह अति दुर्लभ अवसर खो देते हैं जो मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है, और इस प्रकार हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं।